आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आई हैं। अगर आपके पति आपको उचित प्यार और सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो इस वीडियो में दी गई जो जानकारियां हैं वो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगी, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारियां हैं, जो टिप्स हैं, वो आपको प्रैक्टिकली यूज़ भी की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकती हैं, सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी और आप इसको गांठ बांध लीजिए। अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा, अपने अंदर चेंजेस लाएं, तो पति आपको उचित प्यार भी करेंगे, सम्मान भी देंगे। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर पति की बात आती है तो कई बार बहुत सारी महिलाएं उनको बिल्कुल ही इग्नोरेंट जैसा फील करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल टेक इट ग्रांटेड उनके प्यार को लेती हैं। अगर उन्होंने स्टार्टिंग में आपको बहुत ही प्यार या सम्मान दिया होगा तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो फेक है, ये तो बिल्कुल ये बनावटी बातें कर रहा है। बट एक्चुअली आपने जब उनकी कद्र करना बंद कर दी तो वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। या फिर कुछ सिचुएशनल ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे शादी की एज बढ़ती है, थोड़ा सा जो इंटरेस्ट होता है पुरुषों का थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हर पुरुष के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन मेल के साथ कुछ एक टेंडेंसी होती है और कहा जाता है कि सूरत से ज़्यादा सीरत को पसंद की जाती हैं बातें। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आज भी ये सच्चाई भले है कि सूरत से ज़्यादा सीरत को पसंद की जाती है, लेकिन स्टिल जो लुक्स होते हैं वो मैटर करते हैं। आपका जो सूरत होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगी कि आपके पति आपसे क्यों थोड़ी सी दूरी बना के उन्होंने रखा हुआ है। तो शायद ऐसा भी हुआ है कि जब भी एक कोई मर्द होता है ना, उसको पूरे टाइम वो ओपन अप नहीं होता है, वो बहुत सारी बातें नहीं कह पाता है। तो जब वो कहता है या कुछ उसकी मन की बातें होती हैं कुछ इस तरह की, तो उनकी मन की बातों को ज़रूर सुने। अगर आपने सामने से उनको इंटरप्ट कर दिया है, कुछ ना कुछ बातें अपनी बोल दी हैं, तो उनके जो इमोशंस होते हैं वो दब जाते हैं। और जब इमोशंस दब जाते हैं तो पति इतना खुल करके सामने नहीं नजर आते हैं। तो जब वो सामने नहीं आएंगे तो इतना ओपन अप या फिर इतना ज़्यादा आपसे लगाव नहीं होगा। तो उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको कोशिश करिए कि उनके मन में क्या चल रही हैं चीज़ें, आप उसको सबसे पहले समझें। और रही जहाँ तक जो मैंने पहले पॉइंट्स की बात की कि लुक मैटर्स, तो ये लुक्स क्यों मैटर करता है, तो देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसान से आप जब भी मिलते हैं, सबसे पहले आपका जो इंप्रेशन जाता है वो लुक्स का जाता है। वो कैसी दिख रही है लड़की या लड़का कैसे दिख रहा है, उसके बात करने का तरीका क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। देखिए, जो भगवान ने किसी को जिस तरह से बनाया हुआ है, मान लीजिए कि एक बहुत ही लंबा व्यक्ति है, उसकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है, तब भी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है वो खुद से वो डेवलप कर सकता है। उसी तरह से किसी इंसान की हाइट छोटी है, किसी का कलर बहुत ज़्यादा फेयरर है, किसी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, किसी के हाथ पैर छोटे छोटे हैं, या कुछ नेचुरल कुछ चीज़ है जो कि बाय बर्थ उसको मिली है, या एक्सीडेंटल भी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन स्टिल अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उनको अगर आप संवार करके रखते हैं, सजा करके रखती हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी के पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है कि एक महिला है जो कि बिल्कुल साधारण सी दिखती हैं, वो बिल्कुल भी अपने आप को उन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो पति का भी जो रुझान होता है उनकी तरफ से उठ जाता है। तो आप कोशिश ये करिए कि भगवान ने आपको जैसा बनाया है आप वैसे ही अच्छी हैं, लेकिन अगर आप इस सुंदरता को अगर थोड़ा सा निखार लें, थोड़ा सा आपके बात करने का तरीका, थोड़ा सा समझदारी को अगर आपने इसका ध्यान रखा, तो आपके पति आपसे आकर्षित जरूर होंगे। कई बार जब हम ये सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हम इतना ज़्यादा तैयार होते हैं शादी के पहले, या कई बार जब अगर हमारा कुछ अफेयर है या इस तरह की बातें हैं, तो उस टाइम पे सजना संवरना लगा रहता है। लेकिन शादी के बाद आपने मैक्सिमम लेडीज़ को देखा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ नाइट सूट में दिन दिन भर अपने पूरे टाइम वो दिन दिन भर वो नाइट सूट में रहती हैं, या फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, इतना वो बिजी हो जाती हैं कि अपने ऊपर देखने का भी उनको वक्त नहीं मिलता है। तो अपने आप को मिरर में ज़रूर देखें। बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आज के आज आपको मेकअप करना स्टार्ट ही कर देना है। मेकअप नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन हल्की फुल्की जो आपकी लुक्स है, प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर आप ध्यान जरूर दें। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप इन सारी चीज़ों को इतना इग्नोर और बिल्कुल इसको इतने हल्के में लेती हैं, तो पति का रुझान ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आएगा। और सिर्फ पति ही की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये सारे कुछ जो पॉइंट्स हैं सबके लिए लागू होते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस अगर आपको कहीं पर शो करनी है, तो आपका एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके बात करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, समझदारी, ये सब कुछ आपके पर्सनालिटी से झलकना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि पत्नियां जो होती हैं दिन भर इतना थकी होती हैं, मैं खुद इतना थकी होती हूँ, और शाम शाम के वक्त रात रात तक होते होते मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि उसका जो झल्लाहट होती है, उसकी जो गुस्सा, जो एक टेंडेंसी होती है जो हमारी बहुत देर से निकली नहीं होती है, तो हम अपने पति के सामने वो चीज़ें निकाल देते हैं।
दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, क्योंकि आप देखिए कि कोई इंसान इतना थक करके, दिन भर के काम करके थक करके, इतने ट्रैफिक धक्के खा खा कर आ रहा है वो इंसान, और उसको वो हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं मिलेगा जिसके लिए वो काम करने जा रहा है। ऑफिस पे ऑफिस भटक रहा है कुछ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो इंसान चाहता है कि आप खुश रहो, बच्चे खुश रहें। तो जब वो खुशी वो चेहरे पे दिखाई ही नहीं देगी, वो झल्लाहट दिखाई देगी, तो वो इंसान कैसे खुश रहेगा। तो एटलीस्ट आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको तुरंत से तुरंत बहुत सारा मेकअप लगाना है। मेकअप आप मत लगाइए, आपको नहीं पसंद है आप नहीं लगा सकती हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे आपका लुक्स है उस लुक्स में थोड़ा सा हल्की सी चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, थोड़ा सा संयम होना चाहिए, बालों को आपने संवारा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा रहेगा तो हस्बैंड का भी रुझान है आपकी तरफ जरूर आएगा। कई बार एक मोनोटोनस सी चीजें चलती आ रही हैं, जैसे कि एक महिला है वो दिन भर सूट पहने रहती हैं, दिन भर सूट पहनती हैं, तो सूट पहनती हैं या फिर नाइट सूट पहनती हैं, तो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है कि नाइट सूट पे आप हैं तो आप एटलीस्ट सूट पहनिए, सलवार कमीज डालिए, प्रॉपर दुपट्टे लगाइए, अच्छे से बाल को संवारिए, छोटे छोटे से झुमके डालिए, और जो नारी का श्रृंगार होता है उसको ज़रूर करना चाहिए। सिंदूर या बिंदी जो भी आप अप्लाई करते हैं आप उसको ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग उसको सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल देहातीपना है, ये देहातीपना नहीं है, भारतीय नारी का यही श्रृंगार होता है। और कभी भी किसी भी लड़की ने अगर बहुत अच्छा सूट डाला हुआ है, बहुत अच्छे से सुंदर से वो तैयार हुई है, लेकिन उसके माथे पे एक छोटी सी बिंदी नहीं है, उसके मांग में सिंदूर नहीं है, हाथों में चूड़ियां नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वो श्रृंगार अधूरा लगता है। तो उसी तरह से आपको श्रृंगार भी करना चाहिए, और श्रृंगार का बहुत गहरा महत्व होता है। अगर आप इसकी कीमत को समझते हैं, अगर आपको लगता है अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से भी, तो आपको थोड़े मोड़े श्रृंगार करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी भर भर के हाथ पे चूड़ियाँ डालिए, आप 2-2 3-3 चूड़ियाँ भी डाल सकती हैं, जिससे कि आपके लुक्स इन्हेंस होते हैं। अब रही बात कि ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, लेकिन दिन भर एक ही जैसी चीज़ें करने से अच्छा है कि समटाइम्स आप अपने लुक्स को चेंज करें। एक जैसे अगर आपने कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप साड़ी डाल लीजिए। आप दिन भर साड़ी पहनती हैं तो चेंज करने के लिए आप स्कर्ट्स डाल सकती हैं, आप जीन्स टॉप भी डाल सकती हैं, जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपको पहनना है आप उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पति की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी, और जब पति की नज़र पड़ेगी तो वो भी आपको इतना तवज्जो देना स्टार्ट करेंगे। ये तो रही यहाँ पर लुक्स की बात, जो कि जो आपके जो मेल पार्टनर के साथ ये डेफिनेटली ये होता है, और लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि लुक्स उसमें काम नहीं करता है, जैसे कि आपकी जो समझदारी है, आपकी जो बात करने का, फैमिली मैटर्स हैं, उसमें आपका लुक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन स्टिल अगर आप कुछ फैमिली मैटर में बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आपका मतलब प्रेजेंटेशन के साथ भी अगर आप अच्छे तरह से फैमिली मैटर के ऊपर बात करेंगे तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आप चीज़ों की गहराई को समझें, पति क्या सोचते हैं, उनके सोचने का क्या ढंग है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको हर बात पे आप इंटरप्ट करें। इंटरप्ट करना बिल्कुल छोड़ दें, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हो सकता है कि कुछ बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, लेकिन उसको ना करने का या फिर उसका इनकार करने का एक पर्टिकुलर समय आएगा, आप उस सही समय पर आप उनको सही ढंग से ना बोल दें। ऐसा नहीं है कि तुरंत से आप झड़पना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मत करिए। हर किसी चीज का एक बात करने का ढंग होता है, उस तरीके के साथ, उस तहजीब के साथ आपको किसी चीज को मना करना है। वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि जो भी आपके पति के इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं, जहां पर उनको लगता है कि फॉर एन एग्जांपल बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो घबरा जाती हैं कि अरे यार ये दोस्त आ गया, ये बार बार इसका दोस्त आ जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता होता ना कि दोस्त के साथ उसने क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उनके क्या बचपन के क्या सीन्स रहे हैं, क्या अच्छी अच्छी यादें रही हैं। तो जब हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ओपोज करें, उनको जाने दें। उनको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, आप उनको जिस तरह से स्पेस देना शुरू करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक हल्का सा एक होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर वो भी आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं तो वो बहुत सारी बातें तभी बताएंगे जब आप उनको प्रॉपर स्पेस दीजिएगा। अगर वो स्पेस ही अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उससे भी बातें बिगड़ सकती हैं, और उनके जो इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आप उनकी इज्जत करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सेम चीज़ें हों,
कई बार हमारा जो माइंड का सेटअप होता है उनके साथ मैच नहीं करती हैं, कई बार जनरेशन गैप होता है, कई बार हमारे सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन आपके जो बात करने का तरीका है अगर वो सही है, अगर आपको किसी चीज़ के लिए ना बोलना है बेशक ना बोल दीजिए, या फिर आप उनको अपने हस्बैंड को समझा दीजिए कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे पास ये मतलब ये क्लैरिटी आप रखो कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती हूँ। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। लेकिन आपको बोलने का वो सही तरीका होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने जो रिस्पेक्ट की जो रेखा है वो आप बिल्कुल भी ख़त्म ना करें। कई बार बहुत सारी महिलाओं की कंप्लेंट्स होती है, देवर ऐसे हैं या फिर ननद ऐसी हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये तू मेरे भाई बहन के बारे में बोल रही है, और मेरा भाई तो इतना बुरा नहीं है, वो दिल का बुरा नहीं है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, वो इतनी दिल की बुरी नहीं है, शायद उसने कुछ बोल दिया। तो उनके हिसाब से सोचना शुरू कर दें। उनके लिए उनके भाई बहन इंपॉर्टेंट है, तो आप भी रिस्पेक्ट रखें। हो सकता है कि आपके साथ क्लैशेस चल रही हैं, तो आप उस क्लैशेस को अपने तक ही सीमित रखें, लाइक कि आप उतना ज़्यादा उसको हवा ना दें। हस्बैंड को अगर बार बार उनको बोलोगे कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके सामने ये सारी बातें ना बोलें। अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं मिलना है या फिर नहीं बातें करने हैं, कोई बात नहीं, आप इसको अवे रखें, थोड़ा सा असाइड कर दें। लेकिन कभी भी अपने रिस्पेक्ट का जो एक रेखा होता है वो बिल्कुल भी जान ना दो। रिस्पेक्ट जो होती है अंदर से वो दिल से आती है। लेकिन मैं आपको दिखावा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है कि वो लोग आपसे बड़े हैं, कुछ एक इज्जत होती है, मान मर्यादा होती हैं आपके रिलेशनशिप की। तो वो रिलेशनशिप की मान मर्यादाओं को आपको बिल्कुल एक रेखा ज़रूर खींच के रखनी है। और किसी भी चीज़ की अगर लिमिटेशन होती है, हर चीज़ की एक रेखा होती है। लिमिटेशन में अगर सारी चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप को आप अपोज करें, बताएं कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन उन सब का भी कहने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आपको ज़रूर मेंटेन करना है। उनके हस्बैंड को भी ऐसा लगेगा कि देखिए वो गलत व्यवहार नहीं कर रही है, अगर कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं है तो वो मुझे बता रही है, लेकिन गलत व्यवहार नहीं कर रही है। तो ये एक संतुष्टि पतियों को मन में आ जाती है, तो रिस्पेक्ट खुद ना खुद आ ही जाता है। और रही जहाँ तक बात एक और भी चीज़ जो कि अक्सर महिलाएं मिस आउट कर देती हैं, कि उनकी पसंद की जो चीज़ें हैं उसको भी ज़रूर बनाएं। कई बार क्या होता है कि दिन भर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हस्बैंड को क्या पसंद है, हस्बैंड को क्या खाने में पसंद है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि मर्द के दिल का जो रास्ता होता है उसके पेट से होके जाता है। तो उनके पसंद की चीज़ें बना करके ज़रूर दें, उनको अच्छा लगेगा। और कुछ चीज़ें आप ज़रूर करके देखिएगा, एफर्ट करिएगा, आप देखिएगा डेफिनेटली आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। और एक और चीज़ जो कि मैंने खुद ही पर्सनली भी इसको महसूस किया है, मुझसे भी कई बार बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही बोल रही हूँ। क्योंकि अक्सर महिलाएं जो अपनी झुंझुलाहट होती है पति के भोजन करते समय, वो झुंझुलाहट निकाल देती हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपको जब अगर आपका पति खा रहा है उस टाइम पे शांति बरकरार रखें। घर की, परिवार की, बच्चों की, दिस दैट बहुत सारी बातें आपको नहीं करनी है। शांति के साथ उनको खाने दें। शांति के साथ मतलब शांति कोई लेडी नहीं बोल रही हूँ, मतलब शांत माहौल को शांत रखें, प्लेजेंट रखें। जब वो घर आए तो हल्का सा प्रेजेंटेबल आपको बनना है, घर के माहौल को अच्छा रखना है। हल्की लाइट म्यूजिक भी आप चला सकती हैं, अच्छे से कुछ कैंडल्स वगैरह या एरोमेटिक जो कैंडल्स होते हैं जहाँ खुशबू माहौल अच्छा बना रहे, अच्छी तरह से उनको डिनर कराइए। उनको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली पसंद आएंगी। और ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, हस्बैंड खुद चाहते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें मिले, वो डेफिनेटली आपको बहुत ही केयर करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि नहीं पति उचित सम्मान नहीं दे रहा है, पति उचित प्यार नहीं दे रहा है, वो आपको प्यार सम्मान, और कुछ लोगों की ये भी कंप्लेंट्स होते हैं कि वो हमें पैसे नहीं देते हैं, तो आप खुल करके आप उनसे बातें करें कि पैसे ज़रूरी हैं। हर इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ पर आपको ज़रूरत है। अगर वो ज़रूरत को फुलफ़िल कर दे रहे हैं आपके बोलने से पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सही में पैसे की ज़रूरत है तो आप उनसे खुल करके बोले। या फिर आप चाहें कि आप उनसे कुछ और भी चीज़ों की डिमांड करें, लाइक अगर आपको कुछ अपना भी कुछ सेटअप करना है, कुछ काम करना है, तो आप उनसे भी खुल करके बातें करें कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। लेकिन बार बार अगर घर में बहुत कलह हो रहे हैं पैसे को लेके, सास ससुर इन लॉज भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि नहीं ये कुछ ना कुछ इंटरप्ट करेंगे, आपके कामों में बहुत दिक्कतें करेंगे, लेकिन आप अपने ऊपर स्टैंड लीजिए कि नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो मैं खुद से ही बहुत सारी चीज़ें करके कुछ ना कुछ पैसे अर्न करना चाहूँगी। और हो सकता है कि उस चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा आपके रूटीन में चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए पति को कन्विंस कर लें। और डेफिनेटली आपके पति आपका साथ देंगे।
अगर नहीं देते हैं तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा उन सारी चीज़ों के लिए जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन खुद को चेंज कर सकते हैं। जहां पर अगर पैसों की नीड आती है तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसको मैं अलग लेके जाऊंगी जहां पर आपको और भी चीजें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी ओवरऑल अगर आपको पति और का सम्मान, पति का प्यार चाहिए तो ये सारी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये डेफिनेटली आपको वर्क जरूर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।